हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 के लिए मैथ। ठीक है, यह है 9वां चैप्टर जिसमें हम क्षेत्रफल के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, किसके? त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफलों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम सिद्ध कर रहे हैं सारी चीज़ों को। प्रश्नावली है 9.2 यानी प्रश्नावली है 9.2, जिसका यह है आपका तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है? तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको इसके पिछले वीडियो में किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आई होगी तो आप कमेंट कीजिएगा, या फिर आपको कोई भी सवाल करनी है साइंस से रिलेटेड, अगर साइंस से रिलेटेड हो गया या फिर आपको मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन करना है तो जाइए चैनल पे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप उस मैसेज कीजिए अपने क्वेश्चन को। ठीक है, हम साइंस की बात करते हैं तो चौथा चैप्टर चल रहा है, इसमें परमाणु और परमाणु की संरचना के बारे में देख रहे थे, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये तो मैथ करवा ही रहे हैं। 9वां चैप्टर चल रहा है, ख़त्म हो जाएगा एकदम टाइम पर, कोई दिक्कत नहीं है। साइंस तो साइंस भी करवा देंगे एकदम आसान से, बस रेगुलर बने रहिए। ठीक है, क्या है कि P और Q क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं D और AD पर स्थित हैं। तो बिंदु है, दर्शाइए कि OR मतलब एरिया ABCD एरिया किसके बराबर है? BQC के। BQC के, ठीक है। देखिएगा, यहाँ से हम हल करेंगे इसको, तो देखिए कैसे करेंगे। एक आपका क्या है? ABCD, DC पर क्या है? P है, DC पर P बिंदु है। और देखिए AD पर कौन सा बिंदु है? Q बिंदु है, Q। तो हमको क्या दिखाना है कि APB यानी कि यह, और BQC इस तरह से। ठीक है, इस तरह से बनाया गया है। तो देखिएगा कैसे करेंगे, हल करेंगे। कब बार लिखेंगे दिया है कि P, देखिए P और Q क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाएं DC और AD पर स्थित बिंदु दर्शाती है कि OR APB बराबर, मतलब OR मतलब एरिया इसके। तो दिया है तो आप लिख लीजिएगा दिया है क्या, हम डायरेक्ट लिखते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है क्या? एरिया APB बराबर एरिया BQC। ठीक है, ये हमको दिया है तो आप उस क्वेश्चन को ही समझिए, उतार लेते हैं। और इसके पिछले वीडियो में भी तो हमने, इसके पिछले चैप्टर में भी तो सभी सिद्ध करवाने वाला ही था, तो दिया है सिद्ध करना, हमने सब लिखवाया था। अब देखिए हम यहाँ से करेंगे कैसे। ठीक है, जब हम बात करते हैं इसकी, त्रिभुज आई इस वाले पर, त्रिभुज APB तथा सम चतुर्भुज नहीं, समांतर चतुर्भुज है ना, समांतर चतुर्भुज ABCD एक ही आधार, ध्यान देखिएगा, त्रिभुज APB और चतुर्भुज ABCD एक ही आधार
ए बी तथा एक ही किरणें ए बी तथा सी डी के बीच स्थित हैं। तो हम ध्यान देंगे जो ए पी बी है, एरिया देखेंगे हम, ए पी बी बराबर हाफ होगा किसके, इस चतुर्भुज के, एरिया ए बी सी डी के। इसको समीकरण 1 ले लीजिए, इसको क्या लेंगे, समीकरण 1 ले लेंगे। तो ये जो वर्ड लिखे हैं ना, सेम वर्ड हम इसके लिए लिखेंगे, त्रिभुज बी क्यू सी के लिए। यहाँ पर त्रिभुज बी क्यू आप लिखिएगा, बोल रहे हैं जो त्रिभुज बी क्यू सी, ठीक है। हम लिखेंगे त्रिभुज बी क्यू सी तथा चतुर्भुज, ध्यान देखिए इधर से, ठीक है। यहाँ देखिएगा कि जो बी क्यू सी है त्रिभुज, आधार इसके लिए क्या होगा, बी सी। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज बी क्यू सी चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, एक ही आधार बी सी तथा एक ही किरणें ए बी सी और ए डी के बीच में स्थित हैं। तो यहाँ से हो जाएगा एरिया बी क्यू सी बराबर हाफ हो जाएगा एरिया ए बी सी डी। समीकरण 2 लेंगे, क्या लेंगे, समीकरण 2। और समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या सॉल्व कर लेंगे हम, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम क्या लिखेंगे, एरिया ए पी बी बराबर एरिया बी क्यू सी। यही हमको प्रूफ करना था, ये हो गया है, ठीक है। तो चौथा चलते हैं, चौथा चलें, चलिए अच्छा देखते हैं, लिख लें या लिख कर आए, चलिए लिखते ही हैं चौथा क्वेश्चन को। ये उतारते रहिएगा। चौथा देखिए थोड़ा सा तो बड़ा है, क्या करें, ठीक है, तो लिख कर ही आते हैं। चलिए अब देखते हैं इसको, ठीक है, हम लिख कर आ गए हैं इसको। क्या बोला है, क्या आकृति 9.16 में पी समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के अभ्यंतर में स्थित है। यह पी बिंदु दर्शाइए कि एरिया ए पी बी त्रिभुज है प्लस पी सी डी बराबर होगा हाफ किसके, ए बी सी डी के। ये हमको प्रूफ करना है, दोनों एक साथ प्रूफ हो जाएगा एकदम आसानी से, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से इधर देखिएगा आप लोग, ठीक है। पी बी सी देखिए यहाँ से दिया है, जो आप खुद से लिखिएगा, ठीक है, दिया है जो वो आप खुद से लिखेगा। और हमको सिद्ध जो का दिया तो हम लिखेंगे, आप लिखिएगा। यहाँ से हमने क्या किया, Q और R, यानी कि ये आप लिख लीजिएगा ना, P से होते हुए एक रेखा खींची जो
BC तथा AD पर क्रमशः R और Q बिंदु है। P से होते हुए एक रेखा खींची जो BC तथा AD पर क्रमशः R और Q बिंदु है, जो AB के समांतर QR है। AB के क्या है? समांतर है। तो आइए यहाँ से देख लेते हैं ना, हम त्रिभुज की बात कर रहे हैं, कौन सी? APB की। यहाँ देखिएगा, त्रिभुज APB तथा समांतर चतुर्भुज, ठीक है, या फिर पहले लिख लीजिए ना, सिद्ध करना है। क्या? फर्स्ट एरिया APB प्लस एरिया PCD बराबर हाफ होगा एरिया ABCD के, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, हम क्या करेंगे ना कि लिखेंगे त्रिभुज APB जो है, त्रिभुज जो APB है उसमें हम करेंगे, देखिए ध्यान से, APB तथा समांतर चतुर्भुज ABCD एक ही आधार AB तथा एक ही रेखाएं AB तथा QR के बीच स्थित है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि एरिया APB बराबर हाफ होगा एरिया ABQR के, ठीक है। ये समीकरण 1 लेंगे, क्या ले लेंगे? इस तरह समीकरण हम 1 ले लेंगे, इसको इस तरह से कर लिया। अब देखिए, ये जो वर्ड लिखे हमने ना, त्रिभुज APB तथा समांतर चतुर्भुज ABCD एक ही आधार AB तथा एक ही रेखाएं AB तथा QR के बीच स्थित है। तो इस तरह से, हाँ, ये जो त्रिभुज है हाफ हो जाएगा ABQR चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के, ठीक है। तो यही वर्ड यहाँ इस वाले के लिए लिखेंगे। किस वाले के लिए? देखिएगा यहाँ से आप, एरिया PCD बराबर हाफ हो जाएगा एरिया QRCD हो जाएगा, एरिया हो जाएगा QRCD, समीकरण 2 के लिए लिखेंगे। तो यहाँ पर हम जैसे लिखे ना कि त्रिभुज ABP, तो यहाँ त्रिभुज PCB समांतर चतुर्भुज QRCD के एक ही आधार DC तथा एक ही रेखाएं DC और QR के बीच स्थित हैं। तो इस तरह से, मतलब इसके बीच में लिखेंगे, फिर उसके बाद उसको लिखेंगे, ठीक है। तो हाँ, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ से, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा, एरिया APB प्लस एरिया PCD बराबर, ध्यान से देखिएगा, हम क्या जोड़ रहे हैं, हाफ, नीचे सेम तो सेम,
हम क्या जोड़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से ए बी क्यू आर और क्यू आर सी डी जोड़ रहे हैं ना। तो हम क्या करेंगे, जब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा, ए बी सी डी निकलेगा। तो लिखेंगे ए बी सी डी लिख देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा कि ए पी बी एरिया पी सी डी बराबर हाफ एरिया ए बी सी डी। तो इसी तरह से हम क्या लिख देंगे, और ये जो समीकरण है ना, जैसे यहाँ से हमने समीकरण बनाया, तो आप इसके लिए भी तो समीकरण बना सकते हैं ना। इस वाले के लिए क्या है, ए पी डी के लिए और पी कहाँ गया, पी बी सी के लिए। तो इसी तरह से हम इसको भी सिद्ध कर लेंगे, वो आप खुद से सिद्ध करिएगा, ठीक है, या इसके नीचे लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि देखिए ये हाफ है ना, ये दोनों क्या है, इसके हाफ है, यानी इन दोनों को जोड़ देंगे, इस साइड में जोड़ दीजिए, आ गया आंसर। और क्या, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। चलिएगा पांचवा की तरफ चलते हैं। पांचवा भी हम पहले लिख कर आएंगे, पांचवा में भी दो इस तरह से हैं, तो पांचवा भी लिख कर आते हैं, फिर इसको करते हैं, ठीक है। चलिए पांचवा क्वेश्चन की तरफ यहाँ से देख लेते हैं। इसको भी क्या बोला है ना कि आकृति 9.17 है, 17, यानी कि पी क्यू आर एस और ए बी आर एस समांतर चतुर्भुज है। तो यक्ष भुजा बी आर पर स्थित है। तो बिंदु दर्शाइए कि एरिया पी क्यू आर एस एरिया के होगा ए बी सी डी आर एस के, ठीक है। यानी पी क्यू आर एस और ए बी आर एस के बराबर होगा। तो कैसे करेंगे हाल, दिया है तो आप खुद से लिखिए, ठीक है, दिया है जो वो आप खुद से लिखिएगा कि यह चीज़ दिया है। सिद्ध क्या करना है उसको लिखेंगे हम, ठीक है। सिद्ध करना है फर्स्ट एरिया पी क्यू आर एस बराबर होगा एरिया ए बी आर एस के, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट के लिए है समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस तथा ए बी आर एस। ध्यान से सुन देखिएगा, पी क्यू आर एस और ए बी आर एस एक ही आधार आर एस तथा एक ही रेखाएं एस आर तथा पीबी के बीच स्थित है। तो डायरेक्ट आप लिख लीजिए क्या, एरिया पी क्यू आर एस बराबर है एरिया ए बी आर एस के। समीकरण 1 ले लीजिए, ये तो सिद्ध हो गया। ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। उसी तरह से दूसरा हम करेंगे क्या, एरिया ए एक्स यस हाफ हो जाएगा एरिया पी क्यू आर एस। तो इसके लिए भी क्या लिखेंगे हम, देखिए ए एक्स यस और क्या है पी क्यू
आर यस। तो हम देखिए कैसे करेंगे ना, लिखेंगे त्रिभुज ए एक्स यस तथा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज कौन सा? ए बी आर एस एक ही आधार ए एस तथा रेखाएं ए बी तथा रेखाएं किसके किसके? ए एस तथा बी आर के बीच स्थित है ना। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि एरिया ए एक्स एस, देखिए ए बी आर एस के लिए क्या होगा? हाफ होगा एरिया ए बी आर एस। ठीक है, समीकरण 2 लीजिए, इसको क्या लीजिए? समीकरण 2 ले लेंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या लिख सकते हैं? देखिएगा, ए बी आर एस के जगह पे हम पी क्यू आर एस लिख सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से पी क्यू आर बराबर हम लिखे हैं ए बी आर एस, ए बी है, ध्यान दीजिएगा, ए बी आर एस। तो ए बी आर एस की जगह हम पी क्यू आर एस लग दें, यहाँ पर पी क्यू आर एस ही रखना है। तो यहाँ पर लिखिएगा एरिया ए एक्स एस बराबर हाफ होगा एरिया पी क्यू आर एस। ये हमको दूसरा में प्रूफ करना था, हो गया है प्रूफ। ठीक है, छठवां जो क्वेश्चन है ना, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, वो आप खुद से कीजिएगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्नावली की तरफ। इसमें टोटल देखना है कितना प्रश्नावली है, 9.3 है, जिसमें से लगभग आपके 15 क्वेश्चन है। इसी में टाइम लगेगा, बस लास्ट हो जाएगा, जितने इसमें लेक्चर बन जाएं। समझ में आ गया? चलिएगा, तो आज के लिए बस इतना रखेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत आई होगी तो आप कमेंट कीजिएगा। आज हमने कितने क्वेश्चन करवाए? तो 3, 4, 5 यानी 3 क्वेश्चन हमने किया है। ठीक है, थोड़ा सा बताना है इसलिए टाइम लगता है, नहीं तो टाइम नहीं लगता। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखेंगे। धन्यवाद।